अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, तीनों बहुत अच्छी मज़े की रेसिपीज़ बन रही है। एक पालक गोश्त बन रहा है, वो भी लाहौरी स्टाइल में पालक गोश्त बन रहा है, और इसके साथ एक बड़ी मज़ेदार सी लौकी और आलू की सब्ज़ी बन रही है। और साथ में हमारे पास है मौन सलवा, और मौन सलवा से आज मैं बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना, शायद मेरे ख्याल में पहले कभी भी नहीं बनाएगा। आज मैं बड़े मज़ेदार सा समोसा बताऊँगी जो मौन सलवा का हम पराठा लेंगे, पराठे के अंदर फिलिंग करेंगे और पराठा समोसा बनाएंगे। बहुत मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अमूमन ये होता है कि हम पराठे फ्राई करते हैं, फ्राई करके खा लेते हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इतने मज़े का बनता है। मैंने घर में बनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। ज़ाहिर है घर में आपको पता है बच्चे भी होते हैं और शाम के टाइम पर चाय के साथ कुछ ना कुछ होता है कि खाने के लिए चाहिए। फिर हम बाज़ार से समोसे लेते हैं, हमें नहीं पता उसमें कैसा ऑयल है, किस तरह की अंदर की फिलिंग की हुई है। तो आज मैं आपको मौन सलवा का पराठा बताऊंगी, बड़ा मज़ेदार सा, ठीक है जी। उससे हम समोसा बनाना सिखाएंगे। और जब सारे खाने बनेंगे और खाने जो हमारे बन रहे होते हैं डेली की रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल। शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति आज दोनों का इस्तेमाल करूँगी, इसलिए कि जो मैं बना रही मज़ेदार सा लाहौरी पालक गोश्त, उसके अंदर मैं डालूँगी शाहताज बनास्पति, जो बेहतरीन बनास्पति है, जो आपको देसी घी का टेस्ट देंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि हम जब पालक गोश्त हो या फिर कुछ इस तरह की जो खाने होते हैं हमारे देसी, जैसे बिरयानी, कौरमा, ज़र्दा, तो उसमें हमेशा कहते हैं कि घी का इस्तेमाल करें, जो आपके खाने को बहुत ज़्यादा जायका भी देते हैं। तो बस आज की जो रेसिपीज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और इसका तड़का जो लगेगा शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ, ठीक है जी। और यहाँ पर जो रेसिपीज़ मैं बना रही हूँ तीनों, पहले तो मैंने पालक और मेथी को यहाँ रख दिया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम को भी बचाने के लिए। बड़े मज़े वाली खुशबू आती है मेथी की। मेथी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। कहते हैं ये जो उन लोगों को होता है ना, काफ़ी लेडीज़ का होता है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम्स होता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। उनको चाहिए कि मेथी का इस्तेमाल करें, आलू मेथी पालक इसमें खाएं। ये मैंने मेथी और इसके साथ पालक को दोनों को बनने रख दिया। अच्छा, हम इसको हल्का सा ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा इसलिए नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल लिक्विड ना बन जाए, तो इसलिए अभी मैं इसको उबाल रही हूँ। बाद में देखती हूँ शायद मे भी कि वो लकड़ी की डोई से हम इसको मैश कर लेंगे। तो इसको तो फ़िलहाल हम यहाँ रखते हैं, कुछ भी नहीं करते। यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, हम जो फर्स्ट रेसिपी हमारी, ये लौकी और आलू की सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स इसके बताती हूँ, जब तक पालक भी हमारी उबल रही है। गोश्त तो हमने वैसे ही उबाल के रखा हुआ है। तो अच्छा, ये थोड़ी सी खट्टी होती है, बड़े मज़े की बनती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लेंगे आधा किलो आलू, आधा किलो लौकी, 4 टमाटर, 1 प्याज, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 6 अदद कड़ी पत्ते, इसके बाद हरी मिर्चें 6 अदद, आधी कटी हरा धनिया इस्तेमाल करेंगे, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, राई आधी चाय का चम्मच, और शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आधा कप के इतना, ठीक है। इसलिए कि कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो जब खानों में अच्छा ऑयल होता है, खूब ऑयल में भुने जाते हैं, उसकी रंगत भी बड़ी अच्छी आती है और उसका जायका भी बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल का, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं रख देती हूँ पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसके अंदर हमें इसको बनाना है। हम इसमें डालेंगे आधा कप के इतना यहाँ पर ऑयल, ठीक है। आधा कप ऑयल डाल देते हैं, शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। अच्छा जी, यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पे करती हूँ और मैं जला देती हूँ चूल्हा। चलें, इसको थोड़ा सा, अब मैं प्याज को कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि जब राई वगैरह और कड़ी पत्ते में खुशबू आने लगे तो हम फ़ौरन इसमें प्याज डाल दें। तो ये मैं ले लूँगी एक प्याज। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं करूँगी, कलर नहीं दूँगी, इसलिए कि मुझे लौकी का जो रंग है ना बड़ा प्यारा वाला चाहिए, तो मैं इसको कलर नहीं दूँगी। एक छोटी सी प्याज चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। थोड़ा सा ही गर्म हो रहा है। ये मेरे पास है कड़ी पत्ते, ठीक है, और ये जाएगी राई, ठीक है। राई और कड़ी पत्ते डालेंगे। ज़रा सी इसमें खुशबू आने लगी तो फिर हमने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को सॉफ्ट करेंगे, साथ में इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटरों को भी मैं साइड पे कटिंग करके रख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसको मुझे फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लीजिएगा और वो हम इसमें काट के डाल देंगे, सही है।
अभी जो कड़ी पत्ता और राई डाली है यहाँ पर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, बड़ी मज़े वाली, जो थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो गया ना, वो जो कहते हैं ना मज़ेदार वाली खुशबू आ रही है इसकी कड़ी पत्ते की और उसकी। तो इसके अंदर हम डालते हैं यहाँ पर टमाटर, लौकी और आलू दोनों एक साथ डाल देंगे, हल्की आग पे पकता रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जिस तरह से कड़ी पत्ता और राई फ्राई हो रही होती है, एक तो इसकी बड़ी मज़ेदार सी एक खुशबू आ रही होती है, दूसरा इसका एक साउंड बड़ा मज़ेदार सा आता है, पता चलता है कि ये फ्राई हो गया। तो अब इसमें जाएगा यहाँ पर प्याज, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, तो छोटी सी प्याज। प्याज थोड़ा हमारा हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, इसका रंगत नहीं देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ टमाटर वगैरह, ताकि हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, बस थोड़ा सा प्याज हल्का सा सॉफ्ट होगा, हम इसमें डालेंगे टमाटर डाल के बाकी कुछ भी नहीं डालना। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे थे बड़े मज़ेदार सी आलू और लौकी, ठीक है जी। आलू लौकी बनाएं या फिर ग्रेवी वाला बनाएं, शोरवे वाला, जो भी आप खाना बनाएं, उसके लिए आपको चाहिए थे बहुत अच्छे बर्तन। जब अच्छे खूबसूरत बर्तन होते हैं तो किचन में जाने को भी दिल करता है और बड़ा अच्छा लगता है, कुकिंग करते वक्त खूबसूरत बर्तन नज़र आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास शेफ़ कुकवेयर। शेफ़ कुकवेयर की इतनी वैरायटी आ गई है, कलर्स, शेप्स, हर तरह से बहुत खूबसूरत और बड़े ही मुनासिब कीमत में आए हुए हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि शेफ़ कुकवेयर्स के यूटेंसिल्स लेना, तो आपने जाना है, जैसे आपने उस पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर जाकर आपको जो भी चाहिए आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ आज शेफ़ कुकवेयर की कर रही हूँ। आज क्या, मैं हमेशा से, हम लोग सब सारे शेफ़्स यही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वाकई इनके बर्तन बहुत अच्छे हैं। डबल कोटिंग में है, कलर बड़े खूबसूरत हैं, ख़राब नहीं होते हैं, आपका खाना जलता नहीं है। अमूमन जो आम क्वालिटी के आप ले रहे होते हैं तो क्या होता है कि इसका केमिकल जो है निकल रहा होता है। तो यहाँ पर देखें क्या खूबसूरत, ये तो जो मार्बल का इफेक्ट दिया ना, ये तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो आप भी ला के रखें शेफ़ कुकवेयर। इसी तरह से आप कढ़ाई उठा के टेबल पे भी रख सकते हैं, ज़ाहिर इतनी खूबसूरत सी है। तो यहाँ पर जो सॉस पैन वगैरह, ये सारे जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं बर्तन, ये सारे शेफ़ कुकवेयर के हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने डाला था शाहताज कुकिंग ऑयल, उसके अंदर मैंने राई और कड़ी पत्ते डाले। खुशबू आने लगी तो प्याज डाले, प्याज को ब्राउन नहीं किया मैंने, इसके अंदर टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ अब इसमें डाल देते हैं हम ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरे के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, साथ में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। आधा किलो आलू और आधा किलो इसके अंदर लौकी, बराबर क्वांटिटी में आपने लेना है और दोनों को आपने काटना है और काट के आपने इस तरह से इसमें डाल देना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम करेंगे इसको, आराम से पकती रहेगी, गलती रहेगी। आखिर में यहाँ पर है मेरे पास इमली का रस, बिल्कुल आखिर में डालूंगी राई, इमली, और इससे इतने मज़े का इसका टेस्ट आता है। इतनी अच्छी लौकी और आलू की सब्ज़ी बनती है, तो आप ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगी। बस अब इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि ये आराम से हल्की आग पे पकती रहे, गल जाए। फिर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें वो डालेंगे और इमली का पल्प बाद में डालूंगी। तो फ़िलहाल मैं इसको रखती हूँ ताकि ये गल जाए, बहुत अच्छे से इसको गलने की। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ज़रूर डालूँगी, ज़ाहिर है मुझे अभी यहाँ पर इसको पकाना है, वरना मैं जब घर में पकाती हूँ तो मैं पानी नहीं डालती, इसको स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ। घंटा एक लगता है लेकिन पक जाती है बड़ी अच्छी सी। तो बस इसको कवर करके रखते हैं ताकि आराम से ये पकती रहे। अब इसको चूल्हे पे रखूँगी साइड पे, ये देख लीजिएगा पूरा मसाले के साथ, ठीक है जी। जेलम से कॉल है मिसेस अवैस। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है अकीदा? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं? जी कर अल्लाह का।
जी। क्या बना रही हैं आज? आज तो हमारी डाइट ही है। ओहो, आज तो बड़े मज़ेदार सी आलू और लौकी की खट्टी वाली एक सब्ज़ी बन रही है, साथ में लाहौरी अच्छा पालक गोश्त बन रहा है और साथ में हम अच्छा बना रहे हैं मोहनसलवा के जो पराठे हैं उससे समोसे। अच्छा। आज हमारी सुबह 9 बजे की लाइट गई हुई है, ओहो, फिर तो अभी तक नहीं आई। अभी तक नहीं आई? ये 5 बजे कह रहे हैं आएगी। वहाँ भी लाइट है चले। जाते, कराची को सब कहते हैं वहाँ भी, मैंने कहा लाइट जाती है अब क्या भी। हाँ जी। चलें, अल्लाह करे और जल्दी आज से। का कोई सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है आज का। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, आप रिपीट में देख लीजिएगा, सही है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो इसको तो रख दिया हल्की आग पे थोड़ा सा पानी डाल के। ये मेरे पास जो लौकी और आलू की सब्ज़ी थी जो खट्टी वाली, इमली का पल्प हम डालेंगे बाद में। तो यहाँ पर ये मैंने कीमा रख दिया, कीमे को ज़रा सा मैं उबाल रही हूँ। इसका मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बताती हूँ, इसका सारा तरीक़ेकार बताती हूँ और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी है, इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ, ताकि फिर हम क्या करें, पहले इसको बना दें फिर पालक गोश्त को बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे समोसा पराठा। इसके लिए पराठा समोसा बन रहा है, जो हमारे पास मोहनसलवा के जो फ्रीज़र में रखे हैं उसको मैं निकालूंगी। और यहाँ पर हमें सबसे पहले 6 पराठे चाहिए। चिकन का कीमा उबला हुआ चाहिए 250 ग्राम। इसके साथ प्याज 1 अदद चाहिए, हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 अदद अंडा और 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा, मैंने कीमे को रख दिया यहाँ उबलने के लिए। ये चिकन का कीमा है, ठीक है। इसी के अंदर मसाले डाल देते हैं, बेशक आप पहले डाल दें या बाद में डाल दें। तो यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है नमक है, काली मिर्च है, ये मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ और मैं इसको डाल देती हूँ, सही है। फिर थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम बाकी की चीज़ें डाल देंगे। इसका पानी ड्राई हो रहा है तो इसके अंदर हम डाल देते हैं काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, ठीक है। इसको मैं साइड पे रखूँगी। मैं थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, इतनी देर में, इसलिए मैंने कहा पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और ड्राई कर लीजिएगा, ताकि जब हम इसको समोसा बनाएं पराठे का तो वो उसके अंदर जो है ये ना हो कि पानी की वजह से टूटना शुरू हो जाए। ये देखें, चलें, ये हमारा इसको ड्राई कर लिया, चूल्हा बंद। अब इसको थोड़ा सा मैंने ठंडा करना है, सही है। अब बाकी का इसके अंदर क्या क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया, 1 छोटी सी प्याज चॉप करके डाल लीजिएगा। शिमला मिर्च डालना चाहे शिमला मिर्च छोटी सी चॉप करके डाल देगा, ये सारा आप कर सकते हैं। इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ठंडा हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ले आती हूँ मोहनसलवा के पराठे, ठीक है। पराठों को हमने थोड़ी देर पहले निकालना है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ये रहे पराठे। अच्छा, आपको पता है पराठों को जब हम पहले निकाल के रख लेते हैं तो वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये करना है कि पराठे के ऊपर ऑयल लगा के रख लेंगे ताकि वो चिपकेंगे नहीं, सही है। ये 6 अदद मुझे पराठे चाहिए, बहुत मज़े के पराठे हैं। उस चाय के साथ तो सुबह मज़ा आ जाता है चाय पीने का, नाश्ते में बड़े ज़बरदस्त पराठे इनके हैं। जब आप इसको फ्राई करते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी और इसको मैंने करना है यहाँ पर हल्का सा ग्रीस, ताकि एक दूसरे से चिपके ना। तो मैं ले लेती हूँ यहाँ पर, चलें जी, हम वैसे ब्रश बगैर ब्रश की कर लेते हैं, चम्मच से ही लगा लेते हैं। ये आपने लेना है थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल, वरना आपको पता ना ये फ़ौरन चिपकना शुरू हो जाते हैं। ये आपने इसके ऊपर इस तरह से रख देना है पराठा, ताकि ये चिपके ना, आप आराम से इसको निकालें। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरा पराठा भी रखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये चिपकना शुरू हो जाता है इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा ये डीप रोस्ट भी हो जाएगा और इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा ये भी लगा देंगे।
वरना जैसे ही आप इसको निकालें और चिपकना शुरू हो जाता है। अभी 2 पराठों को तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख रही हूँ और उसके बाद इसका मसाला पूरा बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आगे आपने क्या करना है। इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये चिपके ना इससे। चलें, ये थोड़ा डीप रोस्ट भी हो जाएंगे। बाकी ये मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्याज को, हरी मिर्चों को, हरे धनिया को चॉप कर लेती हूँ, जो हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है, ये चॉप किए होंगे तो आराम से हम क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स करेंगे। फिर अंडा वहाँ पर रखा हुआ है जिसको फेंट के रखा हुआ है, वो फिर अंडा हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको ये काम कर लेती हूँ जब तक ये पराठे हमारे, ताकि नरम हो जाए। डीप रोस्ट होंगे तो हम आराम से इसको टर्न कर सकेंगे। अभी ये फ्रीज़ हुए हैं तो हम इसको टर्न नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पहले निकाल लिया। इंतज़ार करती हूँ कि थोड़ा सा ये डीप रोस्ट हो जाए। सही है, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज में। बाकी आपके सामने चाट मसाला, ज़ीरा, उसके साथ आपने इसमें डाल देना थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च। एक और ले लेते हैं। बहुत अच्छे से चॉप कर लीजिएगा ताकि हरी मिर्चों को जब आप पराठा और समोसा खाएं तो बड़ा पीस ना आए आपके मुंह में मिर्चों का। थोड़ा सा बारीक चॉप कर लीजिएगा। इसके अंदर जाएगी प्याज, प्याज को भी इसी तरह से कर लेते हैं। ठीक है, इसको ये सारे इसी में डालती हूँ। थोड़ा सा इंतज़ार भी करूँगी थोड़ा ठंडा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने ठंडा भी करना है, तो बस ऐसा करते हैं, चॉप करके इसमें डालते हैं। अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आपके सामने इसकी फिलिंग करनी है, किस तरह से करनी है वो आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं समोसा। ठीक है, जो हमारे पास पराठे थे। ठीक है, ये देखिए, ये मैं अभी दूसरे का मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, इसका मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसके ऊपर हमने लगाना है अंडा, ब्रश करना है। थोड़ा मैं इसको इस तरह से प्रेस कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको आपको बता देती हूँ। सिंपल, आपने इस तरह से लेना है मोनसलवा का पराठा, उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। यहाँ पर मैंने आपके सामने चाट मसाला, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल दिया था धनिया, मिर्चें और साथ में काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, आप चाहें तो इस तरह से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न करूँगी। आपने इसको प्रेस करना है। ये देखिए, अब इसको मैं वहाँ रखूँगी, ये ट्रे में है। फिर इसके ऊपर हम ब्रश से अंडा लगाएंगे। ठीक है, अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह से भी शेप देना चाहें। ये है मेरे पास। वैसे तो हम इसको रख नहीं सकते, आपको पता है फ़ौरन कि ये चिपकना शुरू हो जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, तो ऑयल की वजह से ये चिपकेगा नहीं। अभी ये बर्फ़ बने हुए हैं, थोड़ा इसको डीप रोस्ट होने दें, फिर हम इसको करते हैं। इसी तरह से दूसरा भी मैंने निकाल के रखा है, उसका भी आपको बता देती हूँ। फिर आ जाएंगे हम पालक की तरफ, जो लाहौरी पालक गोश्त बन रहा है, फिर उसकी तरफ आ जाएंगे। एक ये भी रखा है। चले जी, माजिद से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा आंटी? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसे हो? मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। बस वो थोड़ा फ्लू हो गया था, तो वैसे परसों बारिश हुई है इधर अटक में, तो अच्छा। काफ़ी ठंड हो गई। हाँ, सब काफ़ी जगहों पे मैंने सुना है, कहीं बर्फ़बारी भी हुई है और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। बहुत बारिश हुई है, वो मौसम भी तब्दील हो रहा है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि कोई फरमाइश है आपकी? ये फरमाइश मेरी ये थी कि मैं अभी टीवी तक जाऊंगा, आप मुझे कुरकुरी भिंडी की रेसिपी बता दीजिएगा। अल्लाह, मेरे ख्याल में अभी थोड़े टाइम पहले ही बनाई है। चलें देखते हैं, हम दोबारा रिपीट कर जी, देंगे। और मैंने बोलना था कि आपकी जो मसाला टीवी फूड मैगजीन्स आते हैं, जी जी जी, ये मुझे यहाँ से अटक से मिलते नहीं है। इसके लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी यहाँ जाना है, पहले मिल जाते थे। अच्छा, चलें हम आगे बात कर लेते हैं। बाकी ये कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं उसको, तो वो तो मिल जाते हैं। हाँ, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने इनको शेप दिए। इसको अंडे को फेंट लेते हैं और यहाँ पर मैं बाकी इनकी भी फिलिंग करती हूँ, और इसको रख के फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बेकिंग के लिए रख देंगे। वही 180 पर आपने
प्री हीट ओवन के अंदर आपने रख देना है। चलिए अभी थोड़ा सा डीफ्रोस्ट हुआ, नरम हो गया, फिर वरना ये टूटना शुरू हो जाएगा। ये देख लेते हैं, अगर ये डीफ्रोस्ट हो गया तो इसके अंदर हम फिलिंग कर लेंगे। बर्फ़ बने होते हैं ना, फिर टूटते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही कि थोड़ा सा ये बर्फ़ इसकी पिघल जाए। और जब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको ब्रश कर देंगे, ठीक है, एग से ये इस तरह से। इसका कलर बड़ा प्यारा आएगा जब ये बेक होंगे ना, बहुत खूबसूरत इसका कलर आएगा। वैसे भी अगर आप इसको पराठे को आप फ्राई कर रहे होते हैं, तवे पे डाल रहे हो, तब भी बड़ा खूबसूरत कलर आता है, लेकिन इससे तो और भी ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अब इसकी भी फिलिंग करते हैं। बस ये देख लीजिएगा, जब आपको लगे कि बर्फ़ इसकी पिघल गई, डीफ्रोस्ट हो गया, तो फिर इसने बड़े हल्के हाथ से, वरना ये टूटना शुरू हो जाते हैं, फ्रीज़ होते हैं ना, फिर टूटना शुरू होते हैं। देखिए ये है, इसको यहाँ से टर्न करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये अभी फ्रीज़ हुआ हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको दोबारा इस तरह से जोड़ लेते हैं। दोबारा दूसरे को भी यही करेंगे और फिर इनको रखेंगे बेकिंग के लिए। अच्छी मज़ेदार इसकी फिलिंग होगी। ये नहीं कि बिल्कुल वैसा नहीं होगा कि खाली आपको पराठा ही आ रहा है, अंदर ही आपको कीमे की भी फिलिंग आएगी। इसको टर्न करेंगे। ये जो फट रहा है इस वजह से ना, ये अभी बर्फ़ बना हुआ है, वरना ये फटता नहीं। चलें अब ये दोनों जाएंगे वहाँ पर और इसके ऊपर ब्रश करते हैं एग से, और ये ताकि हम बेकिंग के लिए रख दें। फिर हम आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा आपके सामने पालक गोश्त। चलेंगे इसके ऊपर लगता है अंडा। चलें ये हो गया सारा। अब ये जा रहा है। 5 पराठे हैं, आप 1 पैकेट और भी ले सकते हैं। चलें जी इसको मैं रख देती हूँ, फिर हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, थर्ड वाली की तरफ, जब तक ये बेक हो जाएगा। चलें जी ये तो हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि हम फटाफट तैयार करते हैं यहाँ पर अपनी थर्ड लास्ट रेसिपी। इसको भी यहाँ पर से गोश्त उबला हुआ है, पालक मेथी उबली हुई है, इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको भी चेक कर लेती हूँ। ये भी तकरीबन हो चुका है। इमली का पल्प इसमें जाएगा। ये देखें तो क्या मज़ेदार सी, देखें आलू और लौकी, रंगत इसकी देखें कितनी खूबसूरत है। अब मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ कि आलू अगर गल गए। जी हाँ, आलू भी गल गए हैं, और इसके अंदर जाएगा इमली का रस। थोड़ी देर इसको ढक के रखते हैं, फिर हरा धनिया हरी मिर्च डाल देंगे। तकरीबन ये रेडी हो गया। और अब हम चलते हैं पालक और उसके साथ जो बना रहे हैं लौरी की पालक, लाहौरी पालक गोश्त। सबसे पहले इसमें जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, जब तक ये गर्म होगा। सही है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। तकरीबन आपने ले लेना है आधा कप के इतना। सही है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ जब तक ये गर्म हो रहा है। चलिए जी, अच्छा आप शाहताज बनस्पति भी इस्तेमाल करते हैं, शाहताज आप कुकिंग ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसके लिए पालक चाहिए 1 किलो, मटन चाहिए आधा किलो, मेथी आधा किलो, हरी मिर्ची 6 अदद, दही 1 कप चाहिए, टमाटर 2 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साथ में आप ले लीजिएगा लाल मिर्च 6 अदद गोल वाली, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 2 अदद प्याज, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, और शाहताज कुकिंग ऑयल हम लेंगे आधा कप का इतना। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जाएगा प्याज। ठीक है, ये वाली प्याज। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी है। गोश्त उबला हुआ है, पालक भी तैयार है, मेथी भी उबली हुई है। अच्छा जी, मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या करना है। प्याज ब्राउन होगा, टमाटर डालेंगे। आगे क्या करना है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे।
और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर डाला प्याज ब्राउन हुआ तो 2 टमाटर डाल दिए और फिर मैंने ये देखें दही डाल दी, इसलिए कि टमाटर जो थे ना वो जल रहे थे तो मैंने दही इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, ठीक है। मसालों में ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें ड्राई वाली, ये चली जाएंगी। ज़ीरा इसमें 1 चाय का चम्मच भर के जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा तकरीबन 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, साथ में ऐसा गरम मसाला और आधी चाय का चम्मच नमक। इस नमक इसलिए कम डालेंगे कि आपको पता है पालक वैसे ही नमकीन होती है। इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें इसमें डालते हैं। हरी मिर्चों के साथ यहाँ पर गोश्त और पालक और मेथी जाएगी। ये देखो, ये मेरे पास है पालक और मेथी जो आपके सामने मैंने बॉईल की थी, हल्का सा उसको ग्राइंड कर लिया। बस अब इसको हमने भुनाई करनी है, अच्छी तरह से भुनाई कीजिएगा ताकि ये जो आपको नज़र आ रहा है पानी ड्राई हो जाए। आखिर में थोड़ी सी और इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और इस तरह से मज़ेदार सा हमारा लाहौरी पालक गोश्त जो है तैयार हो जाएगा। मेथी भी और इसके साथ पालक और ये सारी चीज़ें। बस अब इसको हाई फ्लेम पे मैंने ड्राई करना, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये मज़ेदार सी सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है, खट्टी मज़ेदार सी लौकी और आलू। इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ते आपके सामने मैंने पहले डाल दिए थे, सही है। ये चलो जी, चलो जी, ये भी होगी। इसको निकाल लेते हैं हम डिश के अंदर। तकरीबन तीनों रेसिपीज़ तैयार हैं। जो मैंने रखा हुआ था समोसा जो हमने मोहन सलवा के पराठे से बनाया था, वो भी अभी आधा कलर आ गया, थोड़ा सा और बस रह गया, वो कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मज़ेदार सी खट्टी लौकी और आलू की भुजिया, ठीक है। ये इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ पर मसाला इसका बड़ा मज़े का बना हुआ है। लौकी बहुत अच्छे से गल गई है और साथ में आलू भी गल गए हैं। प्याज का कलर नहीं दिया, जिसकी वजह से आप देखें बड़ा खूबसूरत इसका रंगत आ गई है। हाँ, ये भी बस 2 मिनट और हैं और 2 मिनट में इसका कलर आ जाएगा, ये भी रेडी हो जाएंगे। बस इसको तेज़ आंच पर हमने फ्राई करना, बाकी ये तैयार है। लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें नहीं डाला, ये गोल वाली मिर्चें हैं। इसके साथ हरी मिर्चें हैं, बस इसी का टेस्ट आएगा। हरी मिर्च अगर आपको थोड़ा सा मसाला मिर्च का कम लग रहा है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल दीजिएगा। अब ये दही की वजह से देखें इसकी रंगत बड़ी अच्छी आई है। बस अब तेज़ आग पर भूनना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। गोश्त भी गला हुआ है, सारी चीज़ें गली हुई हैं। तो ये तो हमारी तकरीबन तीनों रेसिपीज़ जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। इसको भी अभी निकाल लेंगे, जब तक इस पर थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डाल देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी रख देते हैं। बड़ी मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है, रंगत बड़ी खूबसूरत सी है। इसमें हमने बनाई थी शाहताज कुकिंग ऑयल में। शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा। अच्छा जी, ये भी रेडी हो गया। हमने मोहन सलवा के समोसा बनाया था, मोहन सलवा का पराठा समोसा बनाया था, वो भी उसका भी कलर तकरीबन आ गया, उसको भी निकालते हैं। इसको हाई फ्लेम पे भूनते हैं। तो अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रिकैप की तरफ। वहाँ पर आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है, ट्राई करना है और चलते हैं रिकैप की तरफ। लाहौरी पालक गोश्त अज्जा: पालक 1 किलो, मटन आधा किलो, मेथी आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 अदद, दही 1 कप, टमाटर 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 6 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: पालक और मेथी को उबाल कर ग्राइंड कर लें, फिर तेल गरम करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें मटन, टमाटर और तमाम मसाले डालकर पकाएं। जब गोश्त गल जाए तो टमाटर और दही को ग्राइंड करके डाल दें। अब पालक और मेथी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करके भून लें।
आखिर में ऊपर से पिसा गर्म मसाला और हरी मिर्च काट कर डाल दें। लौकी और आलू की भुजिया। अज्जा: आलू आधा किलो, लौकी आधा किलो, टमाटर 4 अदद, प्याज 1 अदद, इमली का रस 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, जीरा आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके राई, हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डाल दें। जब खुशबू आने लगे तो तमाम मसाले, प्याज और टमाटर डालकर आधा कप पानी डाल के ढक दें। फिर लौकी और आलू शामिल करके भून लें। उसके बाद 2 कप पानी मिलाकर ढकें। लौकी और आलू गल जाएं तो इमली का रस और हरा धनिया डाल के 5 मिनट दम पे रखकर सर्व कर दें। पराठा समोसा। अज्जा: पराठे 6 अदद, चिकन का उबला कीमा 250 ग्राम, प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में चिकन का उबला कीमा, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और तमाम मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर पराठों को समोसे का शेप देकर इसमें मिक्सचर की फिलिंग कर लें। फिर ट्रे को तेल से ब्रश करके पराठे पर अंडा लगाएं। उसके बाद अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट बेक करके सर्व। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हैं। अब यहाँ पर आप देखें कितने ज़बरदस्त से समोसे बन गए, बग़ैर पट्टियों के समोसे बन गए। फिलिंग हमने की, आप आलू की फिलिंग कर सकते हैं, चिकन की कर सकते हैं, उसके अलावा वेजिटेबल की फिलिंग कर सकते हैं। तो बस पराठा, आपने मोनसलवा का पराठा लेना है। पराठे को आपने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के रख लीजिएगा ताकि एक दूसरे से चिपके ना। उसके बाद जिस तरह से हमारे आलू के पराठे बनते हैं उसमें हम लोग काली मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन वगैरह डालते हैं, इसी तरह से चिकन को भी आप बॉईल करके उसमें भी जो भी आप स्टफिंग करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपने स्टफिंग करनी है। उसके बाद इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद थोड़ा सा ब्रश से अंडा लगाना है। अब दूर से आपको लग रहे होंगे कि ये चिकन पेटीज़ बने हुए, ठीक है ना, चिकन पेटी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छे लगेंगे, चाहे पराठा खाएं चाहे आप इस तरह से खाएं, ठीक है। यहाँ पर सब्ज़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की आलू और उसके साथ लौकी की सब्ज़ी बनी है, बड़ी मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, सिंपल सी है। और साथ में यहाँ पर लाहौरी मटन का जो हमने बनाया था, पालक गोश्त था, बहुत मज़ेदार बना है। इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये भी आपको पसंद आएगा और बड़े आसान तरीके। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं फूड डायरी में। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।